हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। अभी तो हमने अपने चैनल का नाम कोई नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ आ रहा है या फिर मुझे जो भी चीज़ें आ रहा है तो उन विद्यार्थियों को सिखाया जाए जिनको जो चीज़ नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे की समस्या है और वो पढ़ाई लिखाई घर पे कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉवेल के उच्चारण। वॉवेल के उच्चारण जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है। अगर आपको ये सभी चीज़ें आते रहेंगे तो आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में समस्याएं यानी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए के उच्चारण। क्या लिखा है? वॉवेल ए के उच्चारण। वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट की बात करा जाए तो अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो 5 वॉवेल्स के अभी हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उच्चारण कैसे होते हैं, कब कहाँ अ हो जाता है, कहाँ आ हो जाता है, कहाँ आ हो जाता है, कहाँ ए और कहाँ ए हो जाता है। तो इसी के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, हेडलाइन में लिखा है कि ए के उच्चारण आ ए और ए, यानी ए इजकल टू अ। तो ए इजकल टू अ मतलब अभी कोई भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर ए लिखा रहेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम अ ही करके पढ़ेंगे। जैसे ए जी ओ, एगो नहीं बल्कि हम इसको अगो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगो। अगो मीन्स पहले होता है। एंड सेकंड में दिया है ए जी ए आई एन, इसको अगेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगेन। अगेन मीन्स पुनः होता है। एंड सेकंड में दिया है ए बराबर आ। ए बराबर आ, न कि आ। ए बराबर आ, तो इसका मतलब अभी हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें ए बराबर हम अ नहीं बल्कि आ पढ़ेंगे, आ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए डबल एल, इसका मतलब इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे आल। क्या बोलेंगे? आल। आल मीन्स सब। एंड सेकंड में दिया है बी ए डबल एल, बॉल। बॉल मीन्स गेंद, बॉल, इसको बॉल पढ़ते हैं। एंड थर्ड में दिया है ए बराबर आ। ए बराबर आ, अभी जो वर्ड्स आएगा ए बराबर आ ही पढ़ेंगे, यानी वो कहीं भी आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन हम आ करके ही पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है सी ए आर, कार। कार मीन्स कार। उसके बाद डब्ल्यू ए आर, वॉर। वॉर मीन्स युद्ध। उसके बाद ए बराबर ए आता है। ए बराबर ए, इसका भी अगर किसी वर्ड में ए आ जाता है तो वहाँ पे हम उसका प्रोनाउंसिएशन ए करेंगे। जैसे डी ए वाई, यहाँ पे बीच में आपको ए दिख रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा होगा, यानी डी ए वाई को हम पढ़ेंगे डे। डे मीन्स दिन। एस ए वाई, से मीन्स क्या होता है? कहना। से मीन्स कहना। और हम आपसे थोड़ा क्या कहना चाहते थे कि देखिए हम रोड पे रहते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा शोर शराबा होता रहता है, तो इससे आप मतलब डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए। तो इसमें लिखा है ए बराबर, फिर से हम इसको समझा देते हैं। ए बराबर अभी ए का प्रोनाउंसिएशन चलेगा, तो देख लीजिए डी ए वाई, डे मीन्स दिन होता है, एस ए वाई से मीन्स कहना होता है, एम ए वाई में मीन्स मई होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अंग्रेजी में। आगे ए बराबर आए। ए बराबर आए, जिसका हम अभी बीच में वर्ड्स के बीच में, शब्दों के बीच में अगर ए आ जाता है तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन ए की तरह करेंगे। जैसे सी ए टी, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। एंड इसके बाद एफ ए एन, फैन। फैन मीन्स पंखा। अब आगे ई का उच्चारण यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आपको इसमें किसी भी प्रकार की कमी या फिर दिक्कत प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। आगे सेकंड में दिया है, सेकंड वॉवेल क्या होता है? ई होता है। तो सेकंड वॉवेल में दिया है ई बराबर मतलब ई के उच्चारण। ई के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं? ई के उच्चारण हो सकते हैं छोटा ई, बड़ा ई और ए हो सकता है। ई इजक्वल टू ई, यानी छोटा ई के विषय में पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है डी ई पी ओ टी, अब ये वर्ड्स हैं, इसमें ई का हम छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको पढ़ेंगे डी पोट नहीं बल्कि इसको पढ़ेंगे डीपो। क्या पढ़ेंगे? डीपो, क्योंकि डीपो ट अगर कहेंगे तो टी लास्ट में आपका साइलेंट है, ओ के बाद अगर टी आता है तो वह क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। अभी हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे, आप लोग इसके विषय में चिंता न करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। आगे इसमें दिया है डी ई पी ओ टी, इसको डिपोट नहीं बल्कि डिपो पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है गोदाम। आपने कभी बुक्स में देखे होंगे, किताब में देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है अंकित बुक डिपो या फिर अंकित कॉपी मार्ट, ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है गोदाम, यानी उस चीज़ का गोदाम। आगे आर ई जी ए आर डी, अभी हम ई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर के बाद ई आया है तो इसका ई का हम छोटी ई प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, यानी र में छोटी रिकार्ड। रिकार्ड क्या पढ़ेंगे? रिकार्ड। एक रिकार्ड होता है, एक रिगार्ड होता है, तो यहाँ पे अभी आर ई जी ए आर डी लिखा है, रिगार्ड मतलब सम्मान होता है, सम्मान करना। हाँ, आगे ई इजक्वल टू बड़ी ई, जिसका मतलब होता है जैसे अगर किसी वर्ड्स में, किसी शब्द में यच के बाद ही आ जाता है, यच के बाद ई आ जाता है तो उसको हम ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ही मीन्स वह जो कि ग्रामर में सेंटेंस मेकिंग के समय ही आता है, यानी सब्जेक्ट्स के रूप में आता है। आगे वी भी आता है, वी मीन्स हम होता है, डब्ल्यू ई। अब इसको हम बड़ी ई की मात्रा इसमें लगाएंगे, यानी डब्ल्यू ई को हम बोलेंगे वी मीन्स हम। आगे ई इजक्वल टू ए, ई इजक्वल टू ए, जिसका प्रोनाउंसिएशन छोटा यानी ए होगा, जिसमें एक तिरछी पाई होता है या फिर एक तिरछी मात्रा होती है। जैसे पी ई एन सी आई एल, पी के बाद ई लगा है तो इसका मतलब ए की मात्रा होगा, पी ई एन सी आई एल। इसको बोलेंगे पेंसिल। क्या बोलेंगे? पेंसिल। पेंसिल मीन्स पेंसिल, जो आप जिससे आप छोटे बच्चे कॉपी में लिखते हैं राइटिंग बनाने के लिए। आगे एस ई डबल एल, इसको सेल पढ़ेंगे, सेल। सेल मीन्स क्या होता है?
बेचना होता है। क्या होता है? बेचना। आगे ई इक्वल टू, इसका कोई ध्वनि नहीं होता। कभी कभी के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी के केस में क्या होता है कि सभी अक्षर, ऐसे कुछ अक्षर होते हैं जिनके अंत में, जिनके शब्द के अंत में ई आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो लर्नर्स होते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे होते हैं, तो उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। वो बोलते हैं 9A या फिर 9NINE लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ई का अपनी कोई ध्वनि नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे NINE लिखा है, तो बच्चे अगर नहीं आता है तो उनको पढ़ते हैं 9A। तो वहाँ पे उनको तो यही स्पेलिंग बनाते समय ऐसे ही बताया गया है कि भाई अगर ए आ जाता है, लास्ट में ई आ जाता है, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी उच्चारण में लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में, किसी वर्ड्स के लास्ट में, अंतिम में, एंड में ई आ जाता है, तो वहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अंत में आता है तब नहीं होता है, अगर शुरुआती में आता है, बीच में आता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे NINE, तो इसको बोलेंगे 9। क्या बोलेंगे? 9, जिसका मीन्स होता है 9, जिसका मतलब क्या होता है? 9। आगे ROSE, इसको रोजे नहीं बल्कि रोज पढ़ेंगे। रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब। आगे नेक्स्ट में है आई का उच्चारण। आई का उच्चारण क्या क्या होता है? तो ई होता है, आई होता है, आय होता है, अ होता है, तथा बड़ी ई भी होता है। तो इसमें पहला क्या दिया है? आई बराबर ई, आई बराबर ई, क्योंकि इसमें पहला ई दिया है, तो आई बराबर ई। अब किसी वर्ड्स के पहले किसी वर्ड्स के अंतिम में या फिर बाद में अगर आई आ जाता है, तो उसके जगह पे हम बोलेंगे ई, यानी छोटा ई रहेगा। छोटा ई की मात्रा लगा के बोलेंगे। जैसे BIG, इसको पढ़ेंगे बिग। क्या पढ़ेंगे? बिग। बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है SHIP, शिप। शिप मीन्स जहाज। शिप मीन्स क्या होता है? जहाज होता है। आगे शिप मीन्स पानी का जहाज होता है, न कि फ्लाइट होता है या फिर एरोप्लेन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। शिप मीन्स पानी का जहाज। इसके बाद आई बराबर आई होता है। आई बराबर क्या होता है? आई होता है। जैसे CHI, जैसे पहला वर्ड दिया है CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा होता है। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। आगे काइंड मीन्स दयालु होता है। क्या काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु होता है। KIND, काइंड मीन्स दयालु होता है। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे काइट मीन्स क्या होता है? पतंग होता है। राइट मीन्स क्या होता है? सही होता है। फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ाई करना होता है। और राइट मीन्स क्या होता है? सही होता है। ऐसे फाइंड मीन्स क्या होता है? पता लगाना होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप में अगर के बाद या उस अक्षर के बाद अगर आई आता है, तो उस जगह पे आप आई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है KITE, तो हम इसको बोलते हैं काइट। CHILD, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड। KIND, तो इसको काइंड। इसको RIGHT, तो इसको राइट पढ़ते हैं। यहाँ पे GH साइलेंट है। अभी साइलेंट वर्ड भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे आई बराबर आय है। आय आय अब कोई भी वर्ड्स आएंगे, तो उसमें आई अगर लगा रहेगा, तो उसको आई आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय। उसका प्रोनाउंसिएशन वह अक्षर और उसमें आय जोड़ देंगे। जैसे FIRE, तो इसको बोलते हैं फायर। क्या बोलते हैं? फायर। फायर मीन्स आग। उसके बाद HIRE, हायर। तो हायर मीन्स क्या होता है? किराया। क्या होता है? किराया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एडमायर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट में दिया है आई बराबर आई अगर किसी वर्ड्स के या फिर लेटर के जस्ट बाद आता है, तो उसके जगह पे हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे देखो यहाँ पे आया है इस वर्ड में BIRTS, तो इसको हम बोलेंगे बर्थ। क्या बोलेंगे? बर्थ। बर्थ मीन्स जन्म लेना या फिर जन्म देना। आगे FIRST, इसको फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद THIRST, थर्स्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आई या फिर LE, तो इसका बराबर क्या होता है? बड़ी ई होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे साइलेंट भी वर्ड्स हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसको सही से प्रोनाउंसिएट करना है। हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे, मतलब साइलेंट लेटर्स भी बताएंगे। आगे इसमें दिया है आई बराबर ई या फिर आई ई इजकल टू, यानी आई भी और ई भी इजकल टू क्या होता है? बड़ी ई होगा। जैसे देखिए यहाँ पे UNIQUE, यूनिक, तो इसको बोलेंगे यूनिक। क्या बोलेंगे? यूनिक। यूनिक मीन्स अनोखा, है ना? अनोखा। आगे इसमें लिखा है सेज। सीज। क्या लिखा है? सीज। यानी यहाँ पे ई की मात्रा लगा है, आई लग गया है, तो ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे आई लग गया है, तो बड़ी ई की मात्रा SIEGE, तो इसको बोलते हैं सीज। सीज मतलब घेरा या घेराबंदी कर देना। जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो विलेज है वो सीज हो गया, या फिर किसी का घर है वो सीज हो गया, क्योंकि वह एक नंबर का कार्य कर रहा था। तो आगे इसमें नेक्स्ट आपका वॉवेल है, वो ओ। क्या है? वो है ओ। ओ के उच्चारण, तो ओ के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ओ के उच्चारण ओ हो सकता है स्वयं, उसके बाद अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, और आऊ भी हो सकता है। तो पहला हम पढ़ेंगे ओ इक्वल टू ओ, जो स्वयं का साउंड देता है, ओ बराबर ओ। जैसे GOLD, तो इसको बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। और उसके बाद आगे नेक्स्ट में वर्ड है आपका OLD, ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। ओल्ड मीन्स पुराना। BOLD, बोल्ड मीन्स आउट कर देना, या फिर ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आगे इसमें है ओ इक्वल टू तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है COME, तो इसको बोलेंगे कम। कम मीन्स आना। उसके बाद SON, सन मीन्स पुत्र। उसके बाद B, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको दो बता दिया गया है, जैसे COME कम मीन्स आना, SON सन मीन्स पुत्र। आगे नेक्स्ट में हम आपको लेके चलते हैं, रुकिए रहिए। आगे इसमें दिया है ओ का उच्चारण, यानी ओ इक्वल टू आ। आ। ओ इक्वल टू आ। जैसे HOT, एच के बाद ओ आ गया है, तो यहाँ पे आ पढ़ेंगे, यानी ह में ओ आ की मात्रा लगा देंगे, तो उसको बोलेंगे हार्ट। हार्ट मीन्स क्या होता है? गर्म होता है। उसके बाद GOD, गॉड मीन्स क्या होता है? ईश्वर होता है। ऐसे MOD, मॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉड। ऐसे ROD, रॉड पढ़ेंगे। आगे ऐसे ओ इक्वल टू ऊ होता है, ऊ यानी छोटा ऊ, जिसमें छोटा ऊ की मात्रा होता है। जैसे BOO, यानी BOO आ जाता है, या फिर
आपको पता ही है ऊ का स्पेलिंग क्या होता है, छोटा ऊ का डबल ओ होता है, तो इसमें बी डबल ओ के, तो इसको बोलेंगे बुक, क्या बोलेंगे बुक, बुक यानी पुस्तक। उसके बाद सी डबल ओ के, उसके बाद क्या दिया है सी डबल ओ के, तो इसको पढ़ेंगे कुक, क्या पढ़ेंगे कुक, कुक मिस, कुक मिस दिख रहा है ना आपको, कुक मिस पकाना। उसके बाद फिर ओ है, ओ बराबर बड़ा ऊ होता है, ओ बराबर क्या होता है बड़ा ऊ होता है, जैसे एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन, मून मीन्स क्या होता है चंद्रमा होता है, आर डबल ओ एम होता है तो रूम मीन्स क्या होता है कमरा होता है, क्या होता है रूम मीन्स कमरा होता है। आगे ओ यू, ओ यू जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन होगा आउ, क्या होगा आउ, जैसे एच ओ यू एस ई हाउस, क्या बोलते हैं हाउस, हाउस मीन्स घर। पी आर ओ यू डी प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व या घमंड या फिर अभिमान। आगे नेक्स्ट आपका वॉवेल है यू, नेक्स्ट वॉवेल क्या है यू है। यू में क्या होता है, यू का उच्चारण क्या क्या हो सकता है, तो यू का उच्चारण हो सकता है ऊ। उसके बाद जरा एक मिनट रुके, हाँ तो हम कह रहे थे आगे आपका क्या है यू के उच्चारण, यू यानी नेक्स्ट वॉवेल है आपका 5वें नंबर का। तो यू के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यू के उच्चारण हो सकता है छोटा ऊ, अ बड़ा ऊ, यू और यो भी हो सकता है। तो पहला हम पढ़ेंगे यू इक्वल टू ऊ, तो ऊ में क्या होता है छोटा ऊ लगेगा ना, तो जैसे पी यू टी पहला वर्ड आ गया है ना, पहला वर्ड पी यू टी पुट, पुट मीन्स क्या होता है रखना, जैसे मैं बोलूंगा हे जस्ट पुट दिस थिंग एट देयर। एंड नेक्स्ट में क्या होगा बी यू डबल एल, क्या है बी यू डबल एल, तो इसको हम बोलेंगे बुल, बुल मीन्स सांड, बुल मीन्स सांड। आगे नेक्स्ट में आपका वॉवेल है यू, यू जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा अ, जिसका उच्चारण क्या होगा अ होगा, तो इसमें क्या है पहला वर्ड दिया है बी यू टी, इसका होगा बट, बट मीन्स क्या होता है किंतु लेकिन परंतु, ऐसे ही होता है बट मीन्स किंतु लेकिन या परंतु। आगे नेक्स्ट में है सी यू पी, क्या है सी यू पी, तो इसको बोलेंगे कप, कप मीन्स कप भी होता है और प्याला भी होता है जिसमें चाय को पिया जाता है। और नेक्स्ट में आपका क्या दिया है यू इक्वल टू बड़ा ऊ, यू इक्वल टू बड़ा ऊ जिसका उच्चारण यू का अगर आ जाता है किसी वर्ड में तो वहाँ पे उसका उच्चारण क्या होगा बड़ा ऊ। आगे जैसे इसमें दिया है आर यू एल ई, तो इसको बोलेंगे रूल, क्या बोलेंगे रूल, रूल मीन्स क्या होता है नियम। आगे रूबी, रूबी आर यू बी वाई, तो इसको बोलेंगे रूबी, रूबी मीन्स लाल मणि, लाल मणि मतलब आप नहीं समझ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं, जैसे लाल मणि का मतलब होता है एक ऐसा डायमंड जो रेड कलर का हो, यानी एक ऐसा पत्थर जो रेड कलर का हो और बहुत कीमती हो तो उसको रूबी बोलते हैं। तो लाल मणि यानी वो जो मणि रहेगा वो लाल कलर का रहेगा। आगे यू का प्रोनाउंसिएशन बड़ा ऊ होगा जिसका मतलब आपको दिखा देते हैं यूनिक होता है, यूनिक जैसे पहला उच्चारण यू इक्वल टू बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और य के साथ, जैसे यू एन आई ओ एन, तो इसको बोलेंगे यूनियन, क्या बोलेंगे यूनियन, यूनियन मीन्स संघ होता है, यूनियन मीन्स क्या होता है संघ। एंड नेक्स्ट में वर्ड जो दिया है यू एन आई टी यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई या मात्रा। आगे नेक्स्ट में आपका दिया है यू बराबर ओ, यू बराबर क्या दिया है ओ, जिसका मतलब होता है अभी जिसका यू का प्रोनाउंसिएशन यू होगा, तो जैसे आपको दिखा देते हैं, तो इसमें लिखा है पी यू आर ई, तो इसको बोलेंगे प्योर, क्या बोलेंगे प्योर, प्योर मीन्स क्या होता है शुद्ध। उसके बाद आगे है नेक्स्ट में, नेक्स्ट वर्ड है आपका एस यू आर ई, इसको बोलेंगे श्योर, क्या बोलेंगे श्योर, श्योर मतलब अवश्य, श्योर मतलब अवश्य। आगे एक ऐसा लेटर और भी है जो एक तरह से उच्चारण होता है यानी आधा स्वर और आधा व्यंजन होता है, यानी कहने का मतलब हाफ वॉवेल और हाफ कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपका दिख रहा है वाई के उच्चारण, वाई मतलब एक ऐसा लेटर है जो हाफ वॉवेल और हाफ कॉन्सोनेंट है, तो वाई का उच्चारण क्या क्या हो सकता है छोटा ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और आय भी हो सकता है। इसमें लिखा है वाई कॉन्सोनेंट होने पर भी कहीं कहीं वॉवेल का कार्य करता है, वाई एक ऐसा लेटर है जो कॉन्सोनेंट होने पर भी किसका कार्य करता है कहीं कहीं वॉवेल का कार्य करता है। जैसे वाई इक्वल टू ई, तो ई एक वॉवेल है यानी हिंदी में ये एक स्वर है, तो इसीलिए देखते हैं इनके विषय में भी। वाई इक्वल टू ई यानी वाई जहाँ पे आ जाएगा उसका उच्चारण क्या होगा ई होगा, जैसे देखिए बी ई ए यू टी वाई, तो इसको बोलेंगे ब्यूटी, यहाँ पे वाई आया है ना लास्ट में तो यहाँ पे ई हो गया है, हाँ तो इसको बड़ी ई हो गया है तो इसका उच्चारण पढ़ेंगे ब्यूटी, क्या बोलेंगे ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता या फिर सौंदर्य भी कह सकते हो आप। उसके बाद पी ओ एल आई सी वाई, नेक्स्ट वर्ड है पी ओ एल आई सी वाई, इसको बोलेंगे पॉलिसी, क्या बोलेंगे पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स होता है नीति, क्या होता है नीति, हाँ नीति। हाँ आगे नेक्स्ट वर्ड है वाई जिसका उच्चारण क्या होगा आय, क्या होगा आई, क्या होगा आई। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्ड दिया है टी आर वाई, क्या दिया है टी आर वाई, ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है कोशिश करना, क्या होता है कोशिश करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका टी वाई पी ई, तो इसको बोलते हैं टाइप, क्या बोलेंगे टाइप, टाइप का मीन्स होता है प्रकार, क्या होता है प्रकार। उसके बाद आपका है नेक्स्ट लेटर वाई ही है जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आय होगा, क्या होगा आय होगा। जैसे पायर पी वाई आर ई, इसको बोलेंगे पायर, क्या बोलेंगे पायर। उसके बाद टी वाई आर ई जिसको बोलेंगे टायर, टायर। और यहाँ पे जो मैं पायर वर्ड बताया था पायर, तो इसका मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है चिता, क्या होता है चिता, चिता मतलब आप नहीं समझ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो अग्नि देने जाते हैं कोई वृद्ध व्यक्ति, जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो चिता पे लेटता है ना, तो उसी को बोलते हैं पायर मतलब चिता। उसके बाद टायर मीन्स होता है टायर, टी वाई आर ई, टायर मीन्स टायर। हाँ तो अब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर हम हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये काम करने में बड़ा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपको हम इतना तैयारी से पढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज़ आपका फ़र्ज़ है कि हमारी वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम।